डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ इंग्लिश एबीसी। और आज हम इस वीडियो में जो आज की डेट में यानी 4 फरवरी 2021 को जो साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट्स की इंग्लिश की परीक्षा हुई है फर्स्ट सिटिंग में, उसके आंसर के साथ में हूँ। और बहुत ज़्यादा मैं नहीं पढ़ूँगा क्वेश्चंस को भी, और बहुत ज़्यादा सारे ऑप्शंस को नहीं देखूँगा। क्या करेक्ट होगा ये आंसर आपको बताऊँगा ऑब्जेक्टिव पार्ट का, और क्या नहीं होगा इसके बारे में कोई चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे। तो सीधे आंसर पढ़ाते हैं। तो चलिए, हमारे पास जो है वो सेट कोड है ई, और आपके पास हो सकता है ए बी सी जे तक कुछ भी हो, कोई भी कोड। तो इसमें ऑर्डरिंग जो है, सीरियल नंबर जो है क्वेश्चन का, वो वैरी कर सकता है। तो आप क्वेश्चंस को देखते जाइए और उस हिसाब से अपना आंसर मैच कराइए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट सेंटेंस। व्हिच केम फर्स्ट, चिकन और एग? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, द चिकन और द एग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हु द फ्लैट काउट फायर ऑल थिंग्स वेयर बर्न? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, द द फ्लैट having caught fire all the things were burnt. Next question, question number 3, he is a man of, he is a man of, the correct option words, option C. Next question, question number 4, we meet a lot of people our holidays. तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का? ऑप्शन सी, डूरिंग, वी मेट ए लॉट ऑफ पीपल डूरिंग आवर हॉलीडेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो जो करेक्ट स्पेलिंग है वर्ड का वो क्या है? एक्वाइंटेंस का, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, एक्वाइंटेंस, ACQUAINTANCE। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ चेंज। तो चेंज का करेक्ट सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन ए, अल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द सिनोनिम ऑफ सू इज? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी, एग्जिबिट, प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बाय होम वाज द वर्ड किल्ड? तो आपको इसका करेक्ट एक्टिव वॉइस सुनना है। क्वेश्चन नंबर 8, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, हु किल्ड द वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द एंटोनिम ऑफ नेचुरल। तो नेचुरल का एंटोनिम क्या होता है? नेचुरल का एंटोनिम होता है आर्टिफिशियल, ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आवर पथ इज बीसेट। और इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे ऑप्ट करना होगा, मैं गलत नहीं बताना चाहता हूँ, कंफर्म मैं नहीं हूँ, हो सकता है ये सही भी हो जाए, हो सकता है गलत भी हो। ये है मेरे समझ से ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 10, विथ डिफिकल्टीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते। इक्का दुक्का क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आएगा जो मैं अगर श्योर नहीं हूँ तो फिर मैं इस तरह आपको बता दूंगा एक्चुअल सिचुएशन क्या है वो। क्वेश्चन नंबर 11, यू टू रीड द बुक केयरफुली। आई डैश यू। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, भाई। क्वेश्चन नंबर 11 को एक बार फिर से देख लेते हैं। आई एडवाइस, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है, यही मतलब वर्ब का फॉर्म होता है, ADVIC ये नाउन हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन 11 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, डैश आई कुड सिंग आई वुड हैव संग। तो इसका जो करेक्ट
आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए, इफ आई कुड सिंग आई वुड हैव संग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ही हैज द प्राइज, तो क्या होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ही हैज वॉन द प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, चूज द करेक्ट सेंटेंस, और क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट सेंटेंस है वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अब इनकरेक्ट बी सी डी क्यों है ये मैं मतलब अभी एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करने की पोजीशन में हूँ, जल्दी से आंसर बताना चाह रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ही वेंट फॉर ए वॉक, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ क्या होगा, करेक्ट आंसर यूजेज के हिसाब से एज यूजुअल ही वेंट फॉर ए वॉक, हमेशा की तरह वो टहलने के लिए गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, आई कैन नॉट गिव यू मनी डैश आई हैव नन, और क्योंकि हमारे पास में नहीं है इसीलिए मैं तुम्हें नहीं दे सकता, तो ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट, ऑप्शन ए फॉर, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन। फॉर यहाँ क्योंकि का हिंदी इंग्लिश होगा। एक क्वेश्चन नंबर 17, रूल्स बी ऑब्जर्व एट ऑल कॉस्ट, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए शुड, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर शुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, शी हैज लर्नड हर लेसन्स, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा 18 का, आपको पैसिव वॉइस सुनना है तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हर लेसन्स, शी हैज लर्नड हर लेसन्स, शी हैज लर्नड हर लेसन, नहीं सॉरी ये करेक्ट आंसर नहीं है, ऑप्शन डी हर लेसन्स हैव बीन लर्नड बाय हर, करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, चूज द करेक्ट सेंटेंस, और क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, शी विल रिटर्न टू इंडिया टुमारो, फ्यूचर की बात है और यहाँ पास्ट दिखाया जा रहा है और सब सेंटेंसेज में, तो निश्चित रूप से ऑप्शन ए 19 का। क्वेश्चन नंबर 20, इज डैड फॉर हेल्थ, तो निश्चित रूप से यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, होली इज डैश, तो एन करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का एन, होली इज एन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट का भी क्या हुआ है वही क्वेश्चन मेरे पास में है तो थोड़ा सा टिक इधर उधर लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस, और आपको इसका करेक्ट पैसिव चुनना है क्वेश्चन नंबर 23 का, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विल नॉट बी, वेयर इज विल नॉट, विल नेवर बी, हाँ ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, वन हु डाइज फॉर ए नोबल काउज इज करेक्ट आंसर मार्टायर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ही इंट्रोड्यूस्ड मी, करेक्ट ऑप्शन सी प्रीपोजिशन टू, ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज रिलेटिव्स, करेक्ट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, शी मेट हर मदर शी वाज ग्लैड, तो आपको इसका करेक्ट कॉम्बिनेशन चुनना है, तो करेक्ट जो कॉम्बिनेशन है क्वेश्चन नंबर 26 का वो है ऑप्शन ए, सी वाज ग्लैड टू मीट हर मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, यू डैश गिव अप स्मोकिंग, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, तुम निश्चित रूप से सिगरेट पीना छोड़ दो, स्मोकिंग करना छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सक्सेस डिपेंड्स
और करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑन। क्वेश्चन नंबर 29, सक्सेस डिपेंड्स ऑन हार्ड लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ही डैश ए थीफ लास्ट नाइट। ऑप्शन सी, लास्ट नाइट तो पास्ट टेंस में रखना है, तो ऑप्शन सी, ही सॉ ए थीफ लास्ट नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ए पर्सन हु प्रेजेंट्स ए रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम। तो क्या उसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी, एंकर, जो मतलब कंडक्ट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, प्रस्तुता, तो एंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, हिज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है, तो ऑप्शन सी। दो चीज है, इसीलिए ये कोई सेइंग नहीं है, इसीलिए यहाँ पुलडल भरवाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर आर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, ही इज हैप्पी ऑफ बीइंग हियर। तो हैप्पी का आपको करेक्ट एंटोनिम चुनना है क्वेश्चन नंबर 33 का, तो करेक्ट ऑप्शन बड़ा इजी है, शैड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, जिस क्वेश्चन में मैं एकदम 100% कन्फर्म हूं, उसमें कोई इफ वर्ड मैं नहीं यूज कर रहा हूं, जहां इक्का दुक्का क्वेश्चन में मेरे साथ कोई दिक्कत है मैं बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 34, राम सेड टू श्याम, व्हाट वेयर यू रीडिंग। तो क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन ए, ज्यादा देखना भी नहीं है, राम आस्क्ड श्याम। 34 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्ट स्पेलिंग। तो करेक्ट स्पेलिंग किसका है? ऑप्शन सी, एग्जीबिशन, प्रदर्शनी जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, यू नीड टू बाय, और करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, ए डिक्शनरी। यू नीड टू बाय ए डिक्शनरी, तुम्हें डिक्शनरी खरीदने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 37, इज देयर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगर इंट्रोगेटिव है तो यहाँ के लिए सुइटेबल सी है, ऑप्शन सी। जहां मैं पूरी तरह श्योर हूं उसी का आंसर बिना इफ और बट के बता रहा हूं, नहीं तो डिटेल्स में आपको जाकर बता रहा हूं, हमें कोई कंफ्यूजन है। कोई कंफ्यूजन नहीं है इस क्वेश्चन के आंसर में। क्वेश्चन नंबर 38, चूज द ओड वन। आपको ओड चुनना है, फॉक्स, लियोपार्ड, लायन और पिजन। तो पिजन वर्ड है और सब जो है वो एनिमल है। क्वेश्चन नंबर 39, ब्रिंग इंक पॉट फॉर मी। Option B is the correct answer. Bring an ink pot for me. Next question, question number 40. He lives in a two-story. यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन स्टोरी हमने स्टोरी भी देखा है, स्टोरी, लेकिन मैं अभी जो है जिस आंसर के साथ जाऊंगा वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन ए, स्टोरी। टू स्टोरी मतलब 2 महल वाला जो बिल्डिंग होता है, 2 स्टोरी बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, जॉन और मैरी। और जो करेक्ट ऑप्शन होगा, जॉन और मैरी गॉन है, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन बी, हैज। कोई कंफ्यूजन नहीं। क्वेश्चन नंबर 42, प्रवीण रोड स्ट्रीट इनटू द एरिना। करेक्ट ऑप्शन ए, मतलब वहां डायरेक्ट एरिना में चले गए, तो बाहर से आए, तो इसीलिए ऑप्शन ए, इनटू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, आई वुड हैव बाउट ए न्यू कार फॉर हर बट इट वाज टू एक्सपेंसिव। तो इट वाज, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स। तो इसका आपको करेक्ट निगेटिव चुनना है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45,
he was brought dash by his aunt आफ्टर हिज मदर्स डेथ। माँ की मृत्यु के बाद आंट ने लालन पालन किया, तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, अप ब्राउट अप मतलब लालन पालन किया जाना, जिसका इंग्लिश होता है, ये फ्रेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। होली फॉल्स इन मार्च, ये भी सही है कि मार्च में पड़ता है। डू यू लाइक क्रिकेट, ये भी करेक्ट है। ही स्पीक्स इंग्लिश, ये भी करेक्ट है। और ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है हमारा। ये सेंटेंस चूंकि इनकरेक्ट है इसीलिए करेक्ट है। वी शॉ डियर्स, डियर्स का कभी पुल्डल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, कीप क्वाइट वी टू रेडियो, करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। तो वी क्वाइट वी आर लिसनिंग टू द रेडियो, करेक्ट आंसर आर लिसनिंग। 47 क्वेश्चन नंबर 48, चूज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो करेक्टली स्पेल वर्ड ऑप्शन सी फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी, तो आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। क्वेश्चन नंबर 50, वी कीप आवर कंट्री फ्री फ्रॉम रेशियल प्रिजुडिस, तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन जो होगा वी शुड, वी शुड कीप आवर कंट्री फ्रॉम रेशियल प्रिजुडिस, मतलब पूर्वाग्रह जो है वो नस्लीय पूर्वाग्रह से हमें अपने देश को फ्री रखना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू डैश हिम, तो हैव यू सीन हिम, करेक्ट आंसर स्टूडेंट के ही साथ मैं भी हूँ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सीट देयर, और आपको इसका डायरेक्ट नरेशन चूज करना है। डोंट सिट हियर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, ही सेड टू द बॉय डोंट सिट हियर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 53, डू यू योर फर्स्ट टीचर टू रिमेंबर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, आफ्टर हिज डेथ सीट रिमेन वैकेंट, और इसका जो करेक्ट मीनिंग आपको चूज करना है, तो ये हो गया वैकेंट एम्प्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, ही इज अटेंटिव, ही इज अटेंटिव हिज ड्यूटी, तो ही इज अटेंटिव, और ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन मेरे समझ से, जहाँ तक मैं इसमें बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, और मैं ऑप्शन ए के साथ जाऊँगा। ये इक्का दुक्का क्वेश्चन ऐसा है जहाँ मैं श्योर नहीं हूँ, तो मैं फिर ऑप्शन ए के साथ जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, व्हेन आई फिनिश्ड माई वर्क आई आस्क्ड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आई आस्क्ड माई टीचर टू चेक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, दोज आर प्रोबेबली द फैंसीएस्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, दे मेड हर, और ऑप्शन ए साइन, टू साइन नहीं होगा, करेक्ट आंसर एकदम कंफर्म रहिए साइन ही होगा, इसलिए कि यहाँ टू जो है वो अंडरस्टूड है, टू यूज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 59, कैचिंग द अर्लियर ट्रेन विल गिव अस द चांस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, चांस टू डू शॉपिंग, ये हमें अवसर दे देगा क्या करने का, शॉपिंग करने का। रीच
रेशमा बाउट व्हाट शी वांटेड। और यहाँ आपको क्वेश्चन टैग यूज करना है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, डिडंट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। अब आपके टेक्स्ट से आ रहा है ये क्वेश्चन। When we speak of the freedom of press, we usually mean freedom in technical. Option C is the correct answer. 62. A marriage proposal is a, to option C, D is the correct answer, comedy. Next question, question number 63. Done studied law and read theology, धर्मशास्त्र. Done. क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज फ्रॉम, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। द गुजराती इक्विवेलेंट टू सिविलाइजेशन मीन्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, गुड कंडक्ट। क्वेश्चन नंबर 66। नानू काका वॉज कमिंग टू दिल्ली टू see some minister is the correct answer, question number 66. Next question, question number 67. Works include leaves of grass and drum taps, तो 67 का करेक्ट आंसर जो होगा वो है ऑप्शन ए, वाल्ट विटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। Who run scolding for their food in now the leaves are falling fast, करेक्ट आंसर ट्रॉल्स। राक्षस, इन्हें भी भोजन नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। मैकेबिटी द मिस्ट्री कैट हैज बीन टेकन फ्रॉम, तो करेक्ट आंसर क्या है, ओल्ड पॉजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, करेक्ट आंसर, इस वॉल्यूम ऑफ वर्स रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया है, तो के.एन. राडवाला, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग इज फ्रॉम, तो ये किससे लिया गया है, स्नेक से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 72। हु रोट हकलबेरी फिन, तो 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, मार्क ट्वेन, ऑप्शन डी, मार्क ट्वेन। क्वेश्चन नंबर 72 करेक्ट ऑप्शन मार्क ट्वेन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। इन व्हिच पोएम डज द पोइट एक्सप्रेस हिज एंड हिज सैड फीलिंग फॉर ए ब्यूटीफुल लेडी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, निश्चित रूप से एन एपिटेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। इज रिमेंबर्ड एज ए वार पोइट, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए, रूपर्ट ब्रुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। हु फाइंड्स मैकेबिटी लेजी एंड हाफ asleep, तो ऑप्शन सी, टी.एस. एलियट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76। डी.एच. लॉरेंस exalts the values of primitive life in, करेक्ट आंसर, आंसर ऑप्शन ए 76, डी.एच. लॉरेंस स्नेक में, मतलब आदमी का जो वो जन्मजात गुण है वो देख रहे हैं, आदि मानव वाला, मारो जानवरों को, तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए, ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 77। हु रूट 1 मिनट, हु रूट द पीस व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन ए, बर्ट्रैंड रसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। सीवी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गॉड्स, वही गॉड्स में उसका इंटरेस्ट था, गॉड्स कलेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 79। ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉज डैश प्रॉब्लम, तो क्या होगा, सोशल प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 79 का करेक्ट आंसर सोशल, ऑल टेक्निकल चेंजेस कॉजेज सोशल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। व्हेन जी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, हैंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, इंग्लिश लैंग्वेज इज ऑप्शन यंगर देन संस्कृत एंड पर्शियन। नया है इन सब चीज़ों से। क्वेश्चन नंबर 82, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, ये लगातार तीसरा साल कम से कम रहा होगा जब इस क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है। ग्रीक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, हु रोट द स्कॉलर जिप्सी। तो करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन ए, मैथ्यू आर्नल्ड, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल। तो यहाँ रिचर्डसन इज द, एक मिनट हु कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल। तो करेक्ट आंसर रिचर्डसन, ऑप्शन ए, रिचर्डसन को नोबेल का फादर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन मेड कंट्रीब्यूशन टू द, और जो करेक्ट ऑप्शन मेरे दिमाग में है, थोड़ा सा मतलब मैं 100% तो श्योर नहीं हूँ, लेकिन ड्रामा के क्षेत्र में इन लोगों का रहा है कंट्रीब्यूशन, तो मेरे समझ से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इंग्लिश स्टीज। क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, इंग्लिश स्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, वोल्सवेनका इज ए डैश पोइट, नाइजेरियन पोइट, करेक्ट आंसर नाइजेरियन, वोल्सवेनका इज ए नाइजेरियन पोइट। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 87, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज करेक्टराइज्ड बाय। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इन्फ्लेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88, ए मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश इज, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty is from। तो ये किस चैप्टर से लिया गया है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90, द पीपुल हैव चोजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर ए सर्टेन टाइम। तो हु सेज दिस, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ऐसा कहा। क्वेश्चन नंबर 91, हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका। तो नानू काका के साथ किसने फ्री सफ़र किया? तो वो कीटेन, कीटेन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क्स द ब्लैक पीपुल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, विथ फेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट द, और मैं यहाँ फ्रस्ट्रेशन के साथ जा रहा हूँ, पूरी तरह मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हैप्पीनेस की तो बात नहीं है, तो ये फ्रस्ट्रेशन के साथ मैं जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 93। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, दो वॉचेस्ट द लास्ट ओजिंग आवर्स बाय आवर इज फ्रॉम, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, O2 ऑटोमन, जो वो चल रहा है कोल्हू और उसमें से जो बूंदें टपक रही हैं, मतलब फल के रस का, उसकी चर्चा है। तो O2 ऑटोमन इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 95, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर हु इज आई। आई कौन है? मतलब
आई किसके लिए आया है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए पोइट। क्वेश्चन नंबर 96, इन हर्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज फ्रॉम, तो ये किस चैप्टर से लिया गया है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सोल्जर का यह लाइन है। क्वेश्चन नंबर 97, some of the immediate and brilliant results of modern inventions are too maddening to resist is from, तो ये किस चैप्टर से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ बैकग्राउंड ऑफ, तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, पर्लेस बक के जीवन का एक बैकग्राउंड रहा है भारत। क्वेश्चन नंबर 99, इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन गेव द निग्रो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, बर्ट्रैंड रसल वाज ऑल्सो ए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, मैथमेटिशियन। और इसके साथ ही हमारा 100 क्वेश्चंस का आंसर पूरा होता है। जहां इक्का दुक्का क्वेश्चन में हमने जो कन्फ्यूज़न था उसकी चर्चा मैंने कर दी है। बाद बाकी जो भी क्वेश्चंस है इस पर आप पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं, चूँकि मैंने खुद मतलब एकदम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसको किया है, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो का स्ट्राइक रेट अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल इंग्लिश ABC